विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। 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 आज पंचम दिवस के पड़ाव में, विश्राम के पड़ाव में हम सब लोग 25 किलोमीटर की लगभग यात्रा पूर्ण करके मऊलानीपुर में आ गए। यहाँ से ओरछा दूर नहीं है, राम राजा सरकार दूर नहीं है, पर नजदीक भी नहीं। इसलिए हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि हम सब लोग संकल्पित यात्रा तो कर ही रहे, अनुष्ठान तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी संस्कृति को सुरक्षा देने के लिए, उनको जगाने के लिए और हिंदुत्व को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। इसलिए धैर्य नहीं खोना है। इस ग्रामोदय विद्यालय में, कॉलेज में हमारी पूरी मऊलानीपुर की मंडली के 300 लोग, उनमें से कुछ लोग मंच पर आ गए हैं। 7-8 लोग, 300 अगर बुलाएंगे तो बेई भर बैठ पाएंगे, हम तो नीचे ही हो जाएंगे। हम अगर पूरी मंडली बुलाएंगे तो हम नीचे मंडल को बैठा कुछ मंडली नीचे है, कुछ काम में लगी। भंडारे की व्यवस्था बाएं हाथ तरफ है, माताओं के रुकने की व्यवस्था सामने में है, उस पार फ्रंट की तरफ। पुरुषों को जो हमारे जैसे हल्का लड़का है उनको यही नहाने की व्यवस्था बाउंड्री के उस पार है। ये बाउंड्री है, उस तरफ भी है, पीछे नहीं जाना है। रेलवे ट्रैक निकला हुआ, ट्रेन आती है कभी कभी, पर कई बार जल्दी आ जाती है। तो रेलवे वाली उस पटरी पे नहीं जाना है। मंचा सिंह पूरा साधु समाज, हमारे भैया तो पोस्टर फाड़ के नहीं आ जाए, पीछे भारी हल्ला हो रहा पोस्टर, और सब ठीक है, फट रहे पोस्टर और निकले कोई चीज। तो पूरी वानर सेना चले आओ महाराज। तो 9 दिवसीय यात्रा में थक तो नहीं गए तुम लोग हैं? हिम्मत तो नहीं हार गए? अच्छा, मऊलानीपुर के भी हैं क्या? तुम भी चाहते हो हिंदू एक हो? क्या तुम चाहते हो भारत बांग्लादेश ना बने? क्या तुम चाहते हो जात पात छुआछूत भेदभाव मिल जाए? कौन कौन मऊलानीपुर का हिंदू चाहता है? हाथ नीचे करो। एक ही दवाई है, पूछो क्या? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई। मऊलानीपुर वाले सभी स्वागत अच्छे से करें। हमारे यहाँ पर जो अतिथि आए हैं वो केवल भारत के नहीं, इंटरनेशनल भी आए, नेपाल के भी हिंदू आए हैं, पूरे भारत के हिंदू आए हैं, कोने कोने से लोग आए हैं, जिनके अंदर हिंदुत्व का उदार है, खून है। वो सब लोग इस महापद यात्रा में, सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में आए हैं। जितने भी लोग पूजा के साथ चल रहे हैं, हम सबके लिए अपने आराध्य श्री बालाजी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि सबका अनुष्ठान पूरा हो गए, किसी की यात्रा भंग न हो गए। जो जहाँ से सम्मिलित है, हे राम राजा ओरछा सरकार, वहीं से उसकी अर्जी को स्वीकार कर दें। राम राजा में जाकर विराम करेंगे। अद्भुत संयोग है, जब महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई। हम भी जब पदयात्रा में निकलने वाले थे तो गीता ही सुन के आए। परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी महाराज ने हमें गीता सुनाई। अद्भुत संयोग है, जब गीता प्रारंभ हुई महाभारत का समर, तो मार्गशीर्ष का महीना था। जिस दिन गीता हमारे यहाँ प्रारंभ हुई, उस दिन से ही मार्गशीर्ष का महीना प्रारंभ हुआ। अद्भुत संयोग
आरूढ़ हुई और हमें भरोसा है माता सीता के रूप में इस देश की बेटियों की रक्षा का संकल्प लेकर के विराम किया जाएगा। अद्भुत संयोग है इस महापद यात्रा का, हिंदू सनातन पद यात्रा का। हिंदुओं, बागेश्वर धाम में बैठे बजरंग बली, ओरछा में बैठे राम राजा, हनुमान जी का और राम जी का मिलन होते हुए करोड़ों हिंदू। आपने ये तो सुना होगा कि हनुमान जी महाराज राम जी के सेवक हैं। हमको तो ऐसा लग रहा जो हजारों हिंदू, लाखों हिंदू तपती हुई दोपहरी में पैर में छाले पड़ गए, भगोड़े पड़ गए, प्यासे भूखे बेचारे चलते रहते। धक्का लगता है, कभी डीजे का धक्का, कभी वीआईपीओ का धक्का, कभी काले काले दूरबीना के रूप में सिक्योरिटी गार्ड का धक्का, और सबका धक्का सहकर राम के दरबार में धक्का खाते हुए चले जा रहे हैं। हम दरबार में धाम पर बोला करते थे, गले रहो दरबार में धक्का मुक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम धनी हो जाओ। हिंदुओं, अद्भुत संयोग है, महाभारत का समर गीता से प्रारंभ हुआ था। इस भारत का ये सबसे बड़ा महासमर है। जात पात भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच अंगड़े और पिछड़े के नाम पर हिंदुओं को बांट करके हम लोगों को कमजोर किया जा रहा। मंदिरों के बाहर लोग टंगे मिलते हैं, जूता चप्पल बाहर उतार कर आइए। हम चाहते हैं मंदिरों के बाहर लिखा मिले, जात पात छोड़ करके अंदर आइए। इसलिए मौलानीपुर के हिंदुओं, हमने तो कमर कसरी, बुरा न मानना। बांग्लादेश की स्थिति तुम्हें पता ही है। एक गाना सुना होगा, फिल्मी गाना था, बहुत पुराना, मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन। वहां भी हिंदू रहते थे, आज इतने से बचे। पाकिस्तान में आजादी के बाद 12% के लगभग हिंदू थे, आज मात्र 2% बचे। इंडोनेशिया में हिंदू थे, थोड़े से बचे। सूरीनाम में हिंदू हैं, थोड़े से बचे। फिजी में हिंदू हैं, थोड़े से बचे। मॉरिशस में हिंदू हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। नेपाल हिंदू राष्ट्र था, खत्म हो गया, अकेला भारत बचा। एक दिन तुम भी डायनासोर जैसी प्रजाति बन जाओगे, विलुप्त प्रजाति कहलाओगे। अगर अभी नहीं जागे तो अभी नहीं तो अभी नहीं तो पर हम लोग करने फंसे। जो पंडित जी हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो वैश्य हैं, जो शूद्र हैं। एक बात बताओ, एक बाप की 4 संतानें होती हैं, चारों संतानों में बाप को कोई ज्यादा प्रिय कोई कम प्रिय होता है क्या? जोर से बोलो। क्या कोई पिता चाहता है कि बड़े वाले बेटे का सम्मान हो, छोटे वाले को लाभ हो? बोलो जोर से। यदि पिता नहीं ये सोच सकता तो हम सब उस परम पिता की संतानें हैं। वो परम पिता हमारे लिए लाभ के लिए कब सोचेगा? हम उस ईश्वर की संतानें हैं। जिस परमात्मा ने चारों वर्णों को बनाया है, उस परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था पर हम लोग रोड़ा डालने वाले, दीवार बनाने वाले कौन होते हैं? इसलिए इन संतों ने, हनुमानगढ़ी वाले महाराज जी, पूज्य व्यास जी, पूज्य महाराज जी बैठे, हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री राजीव लोचन दास जी बैठे, रोज एक एक 2 महात्मा आ रहे। कल माँ कनकेश्वरी भी आ रही, सरकार महाराज जी भी सुबह पहुंचेंगे, रात्रि में उन्हें आना था, व्यस्त हो गए। पर भैया, ये भारत के अब सब संतों ने ठान लिया। आज जब गुरु शंकराचार्य ने भी पद यात्रा की, प्रभु श्री राम ने सबरी के घर भेड़ खाए, भगवान कृष्ण ने विद्वानी के घर पर भात खाया, और हमारे आचार्य रामानंदाचार्य ने 14वीं शताब्दी में रैदास और कबीर दास को दीक्षा दी। उन्होंने यही कहा, हम सब हिंदू एक हैं, तो हम भी यही करके मानेंगे कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। इसलिए हम लोगों को वचन लेकर चलना है। 4 दिन और बचे हैं। कितने दिन? 4 दिन में यात्रा प्रारंभ होगी। जातिवाद खत्म हो पाएगा क्या? वो तब होगा जब तुम खुद बागेश्वर बाबा बनो। हमारे घर भोंकने से नहीं होगा।
तो हमें नेता बनना है, ना तुमसे वोटें चाहिए, ना किसी पार्टी को सपोर्ट कराना है। हमको तो बस तुम्हारी बेटियों की चिंता है, वो लौ जिहाद के चक्कर में ना पड़ जाए। हमको तो तुम्हारे पूर्वजों के संस्कारों की चिंता है कि जिस रामायण और गीता को बचाने के लिए तुम्हारे पूर्वजों ने सिर कटवा दिया, आज उसी को हिंदू भी सड़कों पर जला रहा है। हमको तो तुम्हारी चिंता है कि तुम्हारे बच्चे का क्या होगा, कन्वर्टर ना हो जाए, कहीं तुम्हारे ही घर में क्रॉस लटका ना दे दे। हम किसी के खिलाफ नहीं है। मुसलमानों की एक अच्छी बात है, पूछो कौन सी? पूछो में जाते हैं, बहुत शिया है, सुन्नी है, खान है, पठान है, इतने मुसलमान, लेकिन वो सिर्फ मुसलमान। जब उनके मजहब पे बात आती है वो सिर्फ मुसलमान बनते। हिंदुओं की एक ही कायरता है, वो या तो पंडित जी है, या क्षत्रिय जी है, या वैश्य है, या शूद्र है। हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें तुम्हारी चिंता है। तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे बच्चे का क्या होगा। आप अपने लिए ना सही सड़कों पर निकलो, पर अपने आने वाली नाती बेटा बेटा बेटियों के लिए तो सड़कों पर उतरो। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए तो घर से बाहर निकलो। एक दिन तो टाइम भी काम नहीं करती, कभी कभी वो भी छुट्टी मार देती, लेकिन हम हिंदू इतने व्यस्त हैं, टाइम ही नहीं है। बुरा ना मानना, हम ना तो प्रवचन देने आए, जगाने आए हैं। सुबह यहीं पर सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी। 7 बजे सुबह जाने के पहले हम सामूहिक अर्जी लगाएंगे, राष्ट्र गान गाएंगे। पर कौन कौन हिंदू आज रात को वचन ले रहा है मौलानीपुर में? यहाँ का जल विहार बड़ा प्रसिद्ध है, मौलानीपुर का जल विहार बड़ा प्रसिद्ध है। कौन सा जल विहार है? घाटोल महाराज की लखाकोर महाराज की। मौलानीपुर का जल विहार बड़ा प्रसिद्ध है। मौलानीपुर के लोग होते ही खतरनाक, इनसे तो कोई बच ही नहीं सकता। पहले एक नहीं मिल रहा था, अब इतने मिल गए कि मंच में नहीं बन गया। अब बड़ी आदत है, बढ़िया है। हिंदुओं की पुरानी आदत है, बड़ी देरी से रहते हैं। ऐसे लोग आप लोग नहीं हो कुंभकर्ण, उनको बता रहे जो घर पे पड़े हैं, बुरा ना मानना। लेकिन मौलानीपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, खूब अद्भुत व्यवस्था की है। आने वाले जो 15-20 हजार लोग हैं पदयात्री, वो लोग परेशान तो नहीं हो। सब छीना चाह। हमने परसों कहा कि कोई जरूरत तो नहीं है, हम वरदान देने को तैयार हैं। एक लड़का खड़ा हो गया झंडा लेके, बोला गुरु जी हम पदयात्री हैं, सब कुछ है, बस चार्जर की जरूरत है। ठटनी के बड़े मकान मांगता, लुगाई मांगता, लड़के मांगता, निरोगी काया मांगता, बच्चे मांगता, पड़ोसी पड़ोसन मांग लेता, चार्जर मांगने के लिए। चार्जर है, चार्जर की व्यवस्था है, कहाँ है? कर देंगे। अब एक घोषणा करो तो कह देंगे चार्जर की व्यवस्था तो कहाँ है? सामने वाले पंडाल में है। यहाँ की प्रशासन भी बहुत अच्छी है, ताली बजाकर उनको भी धन्यवाद। साथ भी बहुत अच्छे चले गए, जहाँ से हमने प्रवेश किया वहीं से आ गए। पूरा प्रशासन बहुत अच्छा है, पूरा कहीं का हमें को भी पूरा कहीं का बहुत अच्छा है। मौलानीपुर के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, ये जीवन है। चाहे रो के जियो, चाहे हंस के जियो, जीना तो पड़ेगा। पर मरना तो सबको है, हम यही कहेंगे तुमसे, मरना तो है ही है, पर काम कुछ ऐसा कर जा, मरने से पहले यार एक बार फिर से मर जा।